देखिए बच्चों, लेसन टू द हैप्पी प्रिंस, राइटर ऑस्कर विल्डे, 1854 से 1900। प्रसन्न राजकुमार। हम लोग आज प्रसन्न राजकुमार स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं। क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। ऑस्कर विल्डे ने was educated at the Trinity College. ट्रिनिटी कॉलेज से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, डबलिंग एंड देन एट द मैकडालेड कॉलेज। उसके बाद ऑक्सफोर्ड में मैकडालेड कॉलेज से ही रोट सेवरल स्पार्कलिंग कॉमेडीज, नोवेल, पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरी। उन्होंने कई प्रकार की चमकदार हास्यप्रद उपन्यास, कविता और छोटी छोटी कहानियां लिखी। He is regarded as one of the prominent story writer of English from Ireland. वे प्रमुख कहानी लेखकों में से एक थे जो कि आयरलैंड से थे। तो his brilliance in the art of story writing is widely acclaimed. उनकी प्रतिभा कहानियों के कला के क्षेत्र में उनकी प्रतिभा व्यापक रूप से थी। The sharpness of his wit presented him as a writer of lasting merit. उनका जो बुद्धि थी, उनका जो ज्ञान था, वो लिखने के क्षेत्र में अद्वितीय था। In this story he described the pathetic plight of the poor. यह कहानी एक गरीब दयनीयता को दर्शाती है, and also the selfish attitude of the rich. यहाँ पर अमीर लोग और जो गरीब लोगों के बारे में यहाँ पे बखान किया गया है, बताया गया है। The story teaches people to have love and compassion for the poor and needy. यह कहानी लोगों को जो सहानुभूति, जो गरीब लोगों को सहानुभूति की आवश्यकता होती है, उसके बारे में दर्शाती है। It also highlights the good action. यहाँ पर प्रमुख रूप से अच्छे क्रियाकलापों को यहाँ पर दर्शाया गया है। Charity and compassion, और दान और कंपेंसेशन मतलब होता है सहानुभूति को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। ब्रिंग एंड्योरिंग पीस एंड हैप्पीनेस, जो कि शांति और खुशहाली लेके आए। इस कहानी में अपन लोग बात करेंगे कि हाई एट द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम स्टूड द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। एक बहुत ही ऊंचे स्थान पर हैप्पी प्रिंस की, यानी कि जो प्रसन्न राजकुमार, उसकी प्रतिमा को यहाँ पे स्थापित किया गया है। He was quilted all over with 10 thin leaves of fine gold. और उसका जो शरीर है, उसकी जो प्रतिमा के ऊपर जो आवरण है, जो पत्तियां जो लगाई गई हैं, वो सोने की जो पत्तियां लगाई गई हैं यहाँ पर। For eyes he had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his forehead. दोनों आंखें जो हैं वो रत्न, जो नीलम का रत्न है उसकी है, और जो लार्ज एंड रूबी क्राउन, और जो तलवार की जो मूठ है उस पर रूबी नाम का मणि लगा हुआ है। He was very much admired indeed. तो बहुत ज्यादा, वास्तव में वो बहुत ज्यादा पसंद था। He is a beautiful as a weather cock. जब वो एक बहुत सुंदर अस्थिर मनुष्य था। He remarked, one of the town council
who wishes to get a reputed for the having artistic taste only not quite so useful। यहाँ पर उस स्टैचू की जो उसकी जो प्रशंसा करता है, जो कि वहाँ के जो टाउन काउंसलर है यानी कि आपका पार्षद है, जो सभापति वगैरह है, वो इसकी प्रशंसा करते हैं। Why can't you be like the happy prince? तुम प्रसन्न राजकुमार को क्यों नहीं पसंद कर सकते हो? आस्क्ड द सेंसिटिव मदर ऑफ हर लिटिल बॉय। छोटे से बच्चे से उसकी मां ने कहा, जो कि who was crying for the moon, जो कि चंद्रमा के लिए चिल्ला रहा था, रो रहा था। तो इस कहानी के अंदर अपन लोग बात करेंगे कि प्रसन्न राजकुमार, ये कहानी जो है वो गरीबी को और अमीरी को यहाँ पर प्रदर्शित करती है, दर्शाती है। यहाँ पर सभापति जो होते हैं, जो पार्षद होते हैं, वो उस जो मूर्ति है, जो तस्वीर है, जो यानी स्टैचू बना हुआ है जो चौराहे पर, उसकी प्रशंसा करते हैं। गणित का अध्यापक भी उसकी प्रशंसा करता है। एक बार जो बीच शहर के बीच चौराहे पर वो तस्वीर लगी हुई, यानी तस्वीर मतलब वो स्टैचू यानी कि जो मूर्ति जो लगाई गई, स्थापित की गई, प्रसन्न राजकुमार जीवित था, वो मर जाता है, उसको वहां पर उसकी स्टैचू, उसकी प्रतिमा को वहां पर स्थापित किया जाता है। One day there flew all over the city a little swallow। एक बार जो अबाबिल नाम का पक्षी होता है, स्वैलो मतलब होता है अबाबिल, वो अपने साथियों से बिछड़ जाता है। क्या हो जाता है? बिछड़ जाता है। और बिछड़ने के कारण वो उड़ता हुआ एक ब्यूटीफुल रीड, यानी कि एक रीड नाम का एक पौधा है, सरकंडा बोलते हैं उसको, तो उससे वो प्रभावित हो जाता है। और वहीं पर एक फ्लाई उड़ रहा था, एक येलो मॉथ नाम का एक कीड़ा उड़ रहा था, उससे वो अट्रैक्टेड हो जाता है और उसके पीछे पीछे चला जाता है। इस वजह से वो अपने साथियों के झुंड से बिछड़ जाता है। कौन? अबाबिल नाम का पक्षी। उसको उससे स्नेह हो जाता है। दिन में तो वो उस अबाबिल जो पक्षी था, वो जो घास थी, जो यानी कि सरकंडा नाम का जो पौधा था, और आपका जो मौत जो कीड़ा था, उससे प्रभावित रहा, उससे स्नेह था, उसके साथ खेलता रहा। जैसे ही शाम हुई तो वो वहां से भी जाने लगा, अबाबिल नाम का पक्षी। जब वो उड़ता हुआ एक स्थान पर पहुंचता, तो स्थान था प्रसन्न राजकुमार की जो स्टैचू लगी हुई थी, जो प्रतिमा लगी हुई थी। उस प्रतिमा के जो दोनों पैरों के नीचे वो भी बैठ जाता है। बैठ जाता है तो जैसे ही वो रात हो गई थी तो सोने वाला होता है। क्या होने वाला होता है? सोने वाला होता है। तभी क्या है, एक बूंद आके टपकती है और उस पर पड़ती है। अब पड़ती है तो उसने सोचा कि आसमान तो साफ है। ऊपर देखता है, इधर उधर देखता है, कहीं से कुछ नजर नहीं आता। फिर वो सोने की कोशिश करता है। ऐसे दूसरी बार भी बूंद गिरती है, तीसरी बार जब बूंद गिरती है तो वो सब ऊपर से जस्ट पैरों के जस्ट ऊपर, वो प्रसन्न जो राजकुमार था उसके जस्ट पैरों के ऊपर वो निगाह करता है, तो प्रसन्न राजकुमार की जो आंखों से आंसू टपक रहे थे। क्या टपक रहे थे? आंसू टपक रहे थे। उस अबाबिल पक्षी ने उसके इन आंसुओं का कारण पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? Why are you weeping then? Asked the swallow। स्वैलो ने पूछा
कि आप क्यों रो रहे हो? तुमने मुझे, यू हैव क्वाइट ट्रेंच्ड मी, तुमने मुझे भिगो के रख दिया है। When I was alive and had a human heart, answered the statue. जब मैं जवान था, जब मैं जीवित था, तो I did not know what tears were, for I lived in the place of sorrow. तो मैं आंसुओं को, दुख कष्ट को नहीं जानता था। मैं सॉरी नाम के राज में रहता था। Where sorrow is not allowed to enter, वहां पर दुख को प्रवेश देश, यानी वहां पर दुख नहीं था। In the daytime I played with my company in the garden. दिन में मैं अपने सहपाठियों के साथ जो बगीचा था मेरे राजमहल का, वहां पे खेला करता था। And in the evening I led the dance in the great hall, और शाम के वक्त मैं नृत्य किया करता था। Round the garden run a very lofty wall, और ऊंची ऊंची दीवारों पर मैं इधर घुमा करता था। But I never cared to ask what lay beyond it. Everything about me was so beautiful. वहां पर मुझे किसी बात की कोई चिंता फिक्र नहीं थी, मैं मुक्त प्रसन्न था। मेरा जो जीवन था वो सुंदर था, अति सुंदर। My courtiers called me the happy prince. मेरे जितने भी राज दरबारी थे मुझे प्रसन्न राजकुमार कह के बुलाते थे। And happy indeed I was, a pleasure be happiness. So I lived and so I thought. जब मैं जीवित था तो बड़ी प्रसन्न चित्त मुद्दा में था, लेकिन जब मैं मृत हो गया तो and now that I am dead, they have set me up here so high that I can see all the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead and I cannot so but weep. जब मैं मृत हो गया तो मेरे शीशे जैसा जो जस्ते जैसा जो शरीर है उसे बीच चौराहे पर उसको लगा दिया। अब यहाँ पे मैं इतनी ऊंचाई से, जब मैं इतनी ऊंचाई मेरा स्टैचू बना दिया तो वहां से मैं शहर के कष्टों को देख रहा हूं, इससे मुझे रोना आ रहा। उस अबाबिल पक्षी ने जब ये बातें सुनी तो उसने कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो प्रसन्न राजकुमार ने कहा कि आप मेरे यहां पर कुछ दिन रुककर मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो। मैं देख रहा हूं कि एक महिला जो दर्जन का काम करती है, जो कपड़ों को सिलती है, उसका बच्चा बीमार है। उस अपने बीमार बच्चे के लिए वो उसके इलाज का, उसके खान पान का प्रबंध नहीं कर सकती। His mother had nothing to give him but river water. केवल पानी के अलावा, नदी के पानी के अलावा उसे कुछ नहीं दे सकती, ना तो संतरा दे सकती है, ना कुछ और चीजें दे सकती। So he is crying, swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hill? इसलिए आप मेरी तलवार के मुंह से वो रूबी, जो मणि है, उसको निकालकर, my feet are the pedestal and I cannot move, उससे निकालकर आप उस औरत को, उस महिला को लेके आइए, जिससे कि वो अपने बच्चे का इलाज करा सके, उसके खाने पीने का प्रबंध कर सके। स्वेलन ने कहा कि मैं तो अपने मिस्र देश जाने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मेरे दोस्त जो है बिछड़ गए। तो कैसे भी करके वो उस राजकुमार की बात मान लेता है और उस महिला को वो तलवार का मणि निकाल के दे आता है।
उसके बाद प्रसन्न राजकुमार के पास दोबारा लौट के आता है। कौन लौट के आता है? वो अबाविल पक्षी। तो वो कहता है कि अब मुझे जाना है अपने घर। तो हैप्पी प्रिंस उसको रोक लेता है। वो कहता है कि आज और रुक जाइए। तो वो देखता है कि एक जवान यंग मैन जो लड़का है वो अपना जो नाटककार है, वो नाटक है, अपना जो लेखक है, वो उसको पूरा करना चाह रहा है, लेकिन उसे वो पूरा नहीं कर पा रहा। He is trying to finish a play for the director of the theater. निर्देशक के लिए, वो थिएटर में निर्देशक है, वो अपना जो नाटक है उसको पूरा करना चाहता है। But he is too cold to write anymore. There is no fire in the grate and the hunger has made him faint. लेकिन उसकी जो भूख है वो ऐसा करने से उसे रोक रही है, वो भूखा बहुत है। तो मैं चाहता हूं कि आप उसकी मदद कीजिए। I have no ruby now. लेकिन अब मेरे पास रूबी यानी कि जो रत्न, जो मणि है वो नहीं है। प्रसन्न राजकुमार ने कहा मेरे पास अब जो सैफरी है, जो नीलम के जो रत्न है वो बचे हुए हैं, उसमें से आप एक निकाल कर उस जो नौजवान लड़का है उसको आप दे के आइए, जिससे कि वो अपनी भूख मिटा सके और अपना वो नाटक है उसको पूरा कर सके। जो अबाविल पक्षी है वो ऐसा ही करता है, वो उस नौजवान लड़के के पास जाता है, वहां पर वो सैफरीज दे के आता है। उसके बाद फिर वो पुनः वापस आ जाता है। इट इज विंटर आंसर द स्वेल। उस अबाविल पक्षी ने कहा कि ठंड का मौसम है, एंड द चिल स्नो विल सून बी हियर, और ठंड अब पड़ने वाली है। अब मुझे लौट जाना चाहिए अपने मिस्र देश में। तो प्रसन्न राजकुमार बोलता है कि नहीं, अभी आप थोड़ा और रुक जाइए। तो वो देखता है कि एक लड़की जो रो रही है गटर के पास। क्यों रो रही है? कि उसका जो माचिस है उस गटर में गिर जाती है। वो इसलिए रो रही है क्योंकि अगर मैं माचिस लेके नहीं गई तो मेरे पिताजी जो है वो डांटेंगे, मारेंगे, इसलिए वो रो रही है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी एक और आंख का वो नीलम का रत्न है उसको निकाल कर उस लड़की को देख के आई। अबाविल पक्षी जो है वो मना करता है, कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अंधा नहीं करना चाहता। लेकिन वो मजबूरी में उसकी बात को मानता है और अबाविल पक्षी उस जो माचिस वाली लड़की को वो जो दूसरा जो सैफरी है उसको दे के आता है। अब वो लौट के आता है। इतने समय में, इतने दिनों में उस अबाविल पक्षी को उस हैप्पी प्रिंस जो स्टैचू था उससे उसको लगाव हो जाता है। अब वो उसको छोड़ के नहीं जाना चाहता है। कुछ दिनों के बाद ठंड का मौसम आ जाता है, भयंकर ठंड पड़ने लगती है। अबाविल पक्षी का जो है वो मृत्यु का समय आ जाता है। किसका समय आ जाता है? मृत्यु का समय आ जाता है। तो वो बोलता है अबाविल पक्षी कि मैं आपको चूमना चाहता हूं। तो वो उसको उस प्रसन्न राजकुमार को चूमने के बाद उसको हाथ में यानी उसके शरीर को स्पर्श करने के बाद वो मृत हो जाता है, वो मर जाता है। कौन मर जाता है? अबाविल पक्षी। उसी समय वहां पर एक विचित्र घटना घटी। जो प्रसन्न राजकुमार था उसका भी जो जेड का यानी शीशे का जो हृदय था वो भी चकनाचूर होता जाता है, चटक जाता है। वो भी जो स्टैचू थी वो भी चटक जाती है। वहां से जो टाउन काउंसलर जो होते हैं, सभापति वगैरह जो होते हैं, वहां से गुजरते हैं।
वो उस स्टैचू को ले जाकर जो भट्टी होती है, यानी कि भट्टी मतलब जो जिसमें आग जलती है, उसमें उसको प्रसन्न राजकुमार के स्टैचू को पिघला दिया जाता है, क्योंकि वो अब इतनी सुंदर नहीं रही थी, वो अब किसी काम की। पूरा जो शरीर है वो पिघल जाता है सिवाय उसके हृदय के, सिवाय उसके हृदय के। तो जब हृदय नहीं पिघलता है तो वहाँ के जो जितने भी लोग थे उस हृदय को उस जगह ही डाले आते हैं जहाँ पर वो मृत पक्षी पड़ा हुआ था, मृत पक्षी पड़ा हुआ था। तभी क्या है, देवलोक से जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो अपने दूत को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? दूत को भेजते हैं। ऐसी दो चीजें लाने के लिए जो कि बहुमूल्य कीमती हो, अमूल्य हो। दूत जो है वो उस पृथ्वी से मृत अबाबिल पक्षी को और प्रसन्न राजकुमार के हृदय को ले जाता है। जब वो स्वर्ग में पहुंचता है, देवता उस ईश्वर के पास ले जाकर, भगवान के पास दूत ले जाकर पहुंचता है, तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं कि ये बहुमूल्य कीमती चीज है, ये पक्षी जो है वो मेरे इस स्वर्ग को हमेशा महकाता रहेगा और प्रसन्न राजकुमार का दिल भी यहीं पे गाता रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये कहानी जो थी मैंने आपको बता दी है, ये बताती है कि वास्तव में जो लोग अच्छे होते हैं, जो अच्छे इंसान होते हैं, उनको इस धरती के अलावा उस ऊपर स्वर्ग में भी स्थान प्राप्त होता है। वहां से स्वयं देवता ईश्वर ने अपने दूत को, वो दो बहुमूल्य जो चीजें थी, जो आत्माएं थी, उनको लाने के लिए इस पृथ्वी पर से भेजा। कहते नहीं है कि अपन लोग कहते हैं कि नहीं वो तो बड़ा अच्छा इंसान था, कभी ईश्वर ने उसको जल्दी ले लिया। क्यों? यहाँ पर तो उसकी आवश्यकता है, लेकिन उसको भी उसकी आवश्यकता होती है। किसको? उस परमात्मा को। इसलिए वो ऐसा उसको जल्दी इसको ले लेते। तो ये पाठ था जो मैंने आपको बता दिया है। ये प्रसन्न राजकुमार एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो कि अमीरी और गरीबी के बीच में एक फर्क स्थापित करती है, बताती है। इसके आज मैंने पाठ कराया। अगले सेशन में, अगली बार हम इसके प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आंसर आपको भेजेंगे, नोट्स के माध्यम से बताएंगे। और किसी को, कोई बच्चे को कोई परेशानी हो तो वो बताए, पूछ सकता है। तो ये थी मैंने स्टोरी जो आपको सबरी के तरह आपको समझाने की कोशिश की, बता दी। तो ये था पाठ, ये आपका खत्म हो चुका है। अगली बार अगले पाठ के बारे में चर्चा चलेगी।